विवाह हुआ, ठीक है। फिर भगवान ने विवाह किया, समय बीता, रुक्मिणी मैया और श्री द्वारिकाधीश को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। कौन से नाम का? पहला पुत्र जो हुआ वो प्रद्युम्न हुआ। और प्रद्युम्न जब पैदा हुआ तो एक शंबरासुर का राक्षस था, शंबरासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको प्रद्युम्न से बड़ा खतरा था। क्या खतरा था? कि प्रद्युम्न उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शंबरासुर को पता चला तो शंबरासुर ने क्या किया, नन्हे से प्रद्युम्न को चुरा लिया, गए द्वारिकाधीश के यहाँ, चुराया और उनको जो है सरोवर में डाल दिया कि ये मर जाएगा तो मेरे प्राणों का अंत कौन करेगा। तो ये प्रद्युम्न कौन है ये पता है माताओं? पूर्व जन्म में प्रद्युम्न कौन कौन? कामदेव, रति के पति कामदेव। जब वो भगवान शंकर को मोहित करने के लिए गए थे, किसको? भगवान शंकर को, तो भगवान ने त्रिनेत्र खोल दिया था, जिसकी वजह से ये जलकर राख की ढेरी हो गए थे। क्या हो गए थे? राख की ढेरी। तब उनकी पत्नी जो रति थी, भगवान शिव के चरण पकड़ ली, रोने लगी कि भगवान आप हमारे पति को फिर से जीवित कर दो। तो भगवान शंकर ने कहा इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो ये जो तुम्हारा पति है कामदेव, वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वही पुत्र के रूप में कामदेव पैदा हुए हैं, प्रद्युम्न के रूप में। तो शंबरासुर हम कहाँ थे? शंबरासुर ने सरोवर में डाल दिया, उसको भय था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो सरोवर में तो वो डाल दिया और आराम से निश्चित होकर रहने लगा। तो उसके जो शंबरासुर के जो अनुचर हैं वो एक दिन तालाब पर गए थे और तालाब पर देखा तो कई जो मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, तो नन्हे से प्रद्युम्न बालक को मछली ने ग्रहण कर लिया था अपने पेट में। तो उन मछुआरों ने मछली को निकाल लिया, बड़ा विशालकाय मछली देखा। तो शंबरासुर के अनुचरों ने सोचा कि चलेंगे, ले चल के पाकशाला में रख देंगे और इसका भोजन बनाया जाएगा। तो शंबरासुर के दरबार में आते हैं, उनके राजमहल में आते हैं, पाकशाला में रख देते हैं और तब मछली को काटने लगते हैं तो वो प्रद्युम्न नाम का बालक निकल पड़ता है। किसको काटते हैं? मछली को। मछली को जब काटते हैं तो कौन निकलता है? प्रद्युम्न निकलता है। अब प्रद्युम्न निकला, अब इसको तो पता नहीं है, शंबरासुर को लगा कि हो सकता है कोई बालक हो। अब वो तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, इतना पहचान में तो रहता नहीं है। अब उस प्रद्युम्न को यानी अपने शत्रु को ही पाल रहे हैं, एक तरह से उनका पालन पोषण हो रहा है। देखते ही देखते वो बड़े होते जा रहे हैं। और देवर्षि नारद यहाँ पर रति जी से बोलते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो कृष्ण का पुत्र बनकर के जन्म ले लिया है और इस समय शंबरासुर के घर पे है। किसके यहाँ पे? शंबरासुर के घर पे है। तुम भी वहां पर जाओ, कैसे भी बहाना बनाकर या अनुचरी बनकर, दासी बनकर जाओ। तो वो भी पाकशाला में दासी बनकर चाकरी करने के लिए पहुंच जाती कि महाराज हमको भी रख लो, मैं भी नौकरानी हूँ, मैं भी आपके पाकशाला में रहूंगी, भोजन बनाऊंगी, जीविका का निर्वाह मेरा चलेगा। तो शंबरासुर ने उसको रख लिया। फिर जैसे ही पता चल ही गया, नारद जी ने मार्गदर्शन कर ही दिया है। अब वो प्रद्युम्न का सेवा सत्कार करती हैं, लेकिन उनका भाव बदल जाता है। वो पति जैसा भाव रख रही हैं। तो प्रद्युम्न जब बड़े होते हैं कहते हैं देवी आप मेरा सेवा सत्कार कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन भाव कुछ सही नहीं लग रहा है आपका मेरे प्रति। ऐसा क्यों, क्या आप बताएंगे? अब सारी बातें रति ने अपने पति प्रद्युम्न को बता दी। क्या बताया कि महाराज आप मेरे पति, जन्म जन्मांतर के पति कामदेव हो। आपको याद है आपने महादेव को मोहित करने का प्रयास किया था। कामदेव तो काम वासना जगाने का आपने प्रयास किया था भगवान शंकर के मन में, इसलिए भगवान शंकर ने त्रिनेत्र खोला तो आप भस्म हो गए थे। और फिर से आपको यहाँ द्वारिका में द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में आपको अवतार लेने का अवसर मिला है। तो आप मेरे पति हो, कोई और नहीं हो। मैं जार पुरुष से
ये पति जैसा सेवा नहीं रख रही हूँ, ऐसा भाव नहीं है मेरा, आप मेरे स्वयं के पति हो। तब प्रद्युम्न को सारी बात पता चल जाती है। प्रद्युम्न बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वो खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा है शंबरासुर। शंबरासुर को जो है आवाहन करते हैं, शंबरासुर की चल हम लड़ते हैं। दोनों आपस में युद्ध करते हैं, शंबरासुर को पराजित करते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब प्रद्युम्न कहाँ जाते हैं? रति के साथ में द्वारका में जाते हैं। अब यहाँ रुक्मिणी का हाल तो बड़ा बेहाल था कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। रुक्मिणी मैया से सारी बातें रति ने और प्रद्युम्न ने बता दी। अब अपने बेटे बहू के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं ये लोग। इस तरीके से रुक्मिणी मैया के 10 पुत्र हुए, 10 पुत्र और 1 पुत्री। ये था इनका प्रथम विवाह। अब द्वारिकापुरी में ही एक सत्राजित नाम का राजा था। कौन था? सत्राजित नाम का राजा था। उसके पास एक चमकती हुई मणि थी। क्या थी? चमकती हुई मणि। तो कुछ द्वारिका वालों ने कहा कि ये चमकती हुई मणि जो है तुम क्यों ना द्वारिकाधीश को दे दो, क्योंकि इसके अधिकारी वही है। और वो चमकती हुई मणि के अंदर क्या विशेषता थी पता है? क्या विशेषता थी? वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। तो कहे ये तो द्वारिका के राजा हैं, उन्हीं को दे दो ये चमकती हुई मणि। तो सत्राजित ने कहा ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, उसने मना कर दिया। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई था प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जो है वो अपने बड़े भाई सत्राजित की मणि लेता है और शिकार करने के लिए जाता है। पहन के वो मणि शिकार करने के लिए जाता है। वहां पर एक शेर के द्वारा मार दिया जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। फिर उसके बाद उसी जंगल में जहाँ पे वो शिकार करने गया था, वहां पे कौन थे? जांबवान। कौन थे? जांबवान, जिन्होंने युद्ध किया उस शेर से। उस शेर को मार दिया और उसके पास से जो मणि थी वहीं पे पास में पड़े हुए थे सत्राजित के भाई प्रसेनजीत। उनके गले से मणि उतार के ले जाके जांबवान ने अपने पुत्री जांबवती को दे दिया। किसको दे दिया? जांबवती को। अब इधर द्वारका में क्या हल्ला चल रहा है, क्या चल रहा है कि ये जो हमारे जो द्वारिकाधीश है ना, इन्होंने ही हमारी मणि चुरा ली। सत्राजित ने बोला क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मणि देना नहीं है, और जब मैंने मना कर दिया कृष्ण से रहा नहीं गया। तो कृष्ण तो वैसे भी बचपन से ही चोरी कर रहा है, माखन चोरी, चित्त चोरी, इसका काम ही है, चोर तो है ही है। अब कुछ नहीं मिला तो मणि चोरी कर लिया। जैसे ही भगवान को पता चलता है तो भगवान ने सोचा अरे बचपन में चोरी चलती है, लेकिन अब बड़े होने के बाद ये बेइज्जती नहीं अच्छा लगता है। तो भगवान ने सोचा कि अब इस कलंक को तो मिटाना ही पड़ेगा। तो भगवान चले गए जंगल की तरफ कि चलो देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये मणि मिल जाए। तो भगवान जब जंगल में विचरण करने जाते हैं तो देखते हैं वहां पर प्रसेनजीत मरा हुआ है और उस पैरों की निशान बनी हुई है। तो जो जांबवान है जिस जंगल में रह रहा था तो उसके भी पैरों की निशान पड़ी हुई थी। तो भगवान उसी पैरों के निशान को देखते देखते जांबवान के गुफा में पहुंच गए और वहां पे क्या देखते हैं? जांबवान की पुत्री जांबवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने बोला जय हो, ये तो मणि मिल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही देखा जांबवान की पुत्री जांबवती ने, जांबवान की जो पुत्री थी जांबवती ने जैसे ही प्रभु को देखा वो तो एकदम रोने लगी कि अनजान कौन है भाई। तब तक जांबवान जी पहुंच गए वहां पर। जांबवान जी भी पहचान नहीं पा रहे हैं, प्रभु के साथ युद्ध करने में लगते हैं कि खबरदार कैसे आप आए गुफा में, किससे पूछ कर आपने मेरी गुफा में प्रवेश किया। ऐसा अपरिचित अनजान इंसान, यहाँ पर मेरी बेटी अकेली है, आपको कोई शोभा देता है महाराज, चल तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। भगवान के ठीक है हम तैयार हैं। 27 दिन तक युद्ध होता है। कितने दिन तक? 27 दिन तक। फिर 8वें दिन भगवान ने जो घूंसा मारा जांबवान को और उनकी छाती पर जो है जाके दुपक कर बैठ गए। तब जांबवान ने सोचा कि प्रभु हम जान गए कि आप हमारे सियावर रामचंद्र हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु को लेकर गए गुफा में। फिर बोलते हैं प्रभु कहिए आपका क्या स्वागत करते हैं। कहें जांबवान हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी पुत्री मणि ली है ना इसे दे दो भैया, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, इसलिए हम अपने आप को प्रूव करने आए हैं कि हमने चोरी नहीं किया। ये मणि सत्राजित की है, इसको मैं देना चाहता हूँ। कहें प्रभु
अब ये तो मैं अपनी बेटी को दे दिया हूँ। एक बार बेटी को जो कन्यादान में दे दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता है महाराज। और यदि आपको ये मणि चाहिए तो मणि ले लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरी पुत्री जाम्बवती से भी विवाह कर लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जाम्बवती से विवाह करने के बाद ही आपको ये मणि खुद मिल जाएगी। तो कहे ठीक है, जाम्बवती से प्रभु का दूसरा विवाह हुआ। अब भगवान जाम्बवती के साथ द्वारकापुरी में पहुंचते हैं, उनका स्वागत सम्मान होता है और मणि भी साथ में लिया है। भगवान ने सत्राजीत को बुलवाया, कहें लो ये तुम्हारी मणि भैया, हमको इस चोरी के कलंक से छुटकारा मिला। अब सत्राजीत तो बड़ा लज्जित हो गया कि बताओ मैंने द्वारिकाधीश पर जो है इल्जाम लगाया था, क्या करूं। सत्राजीत बड़ा अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा है, उसको उसके अंदर ग्लानि हो रही है कि अब क्या किया जाए, ऐसे में पश्चाताप कैसे करूं। तो कहते हैं प्रभु आप मणि ये रख लीजिए। कहते हैं अब इस मणि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कहते हैं प्रभु आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, यही मेरा पश्चाताप होगा। तो सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा से प्रभु का विवाह करवा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। किससे? सत्यभामा से। सत्राजीत ने बोला कि अब जो है इसको मैं दहेज में दे देता हूँ अपनी पुत्री को मणि। कहते नहीं, मणि अपने पास रखो, हाँ यदि कुछ देना चाहते हो तो इससे जो 8 भार सोना जो प्रतिदिन निकलता है वो मुझे दे देना। तो कहते ठीक है महाराज। अब जो चौथा विवाह भगवान का होता है वो होता है कालिंदी से। कालिंदी एक बार की बात है, भगवान अपने मित्र अर्जुन से मिलने इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, जो आज की दिल्ली है, पहले पुराने जमाने में इंद्रप्रस्थ बोली जाती है। तो इंद्रप्रस्थ 5 पांडवों से मिलने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने कहा अर्जुन चलो हम लोग यमुना नदी के तट पर भ्रमण कराते हैं। अर्जुन ने बोला ठीक है द्वारिकाधीश बैठिए। आप रथ पर बैठते हैं, दोनों मित्र जो है भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। वहां यमुना नदी के तट पर क्या देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो तप कर रही है। तो भगवान की जब नजर पड़ी, भगवान ने बोला कि जाके अर्जुन पूछो तो सही वो स्त्री कौन है। अर्जुन पास में आते हैं, बोलते हैं देवी आप कौन हो। वो देवी कहती हैं महाराज मेरा नाम है कालिंदी, मैं सविता की पुत्री हूँ। किसकी पुत्री हूँ? सविता की पुत्री हूँ, कालिंदी हूँ। और मैं यहाँ पर द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्जुन दौड़ता हुआ भगवान कृष्ण के पास जाता है और कहता है कृष्ण तुम्हारा भैया बृहस्पति जो है ना बड़ा तेज चल रहा है इस समय। क्योंकि जब स्त्री हो या पुरुष हो, जब बृहस्पति कमजोर होते हैं तो शादी विवाह में बाधा आती है, शादी विवाह जल्दी नहीं होता। और जब बृहस्पति तेज होते हैं तो शादी विवाह में कोई बाधा नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा ग्रंथ कह रहा है। मैं वही बोलूंगी जो मेरा ग्रंथ कह रहा है। और मेरा ग्रंथ क्या है? जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से बोला है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत क्या प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो कहा है और भगवान के लिए जो कहा गया है वही ग्रंथ है। किसी और के द्वारा कहा गया या किसी और के द्वारा लिखा गया भागवत या कोई भी ग्रंथ जो है ग्रंथ नहीं होता है। तो कहते हैं अब क्या करना चाहिए? कहते हैं कर लो शादी। ये भगवान की कालिंदी से चौथी शादी होती है।